सृष्टि का आरंभ, शिव से उत्पत्ति, इस बारे में जानते हैं। जब अनंत शून्य में केवल मौन था, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, उस निस्तब्धता में केवल एक ही चेतना विद्वान थी और वह थी भगवान शिव। वे न किसी रूप में बंधे थे, न किसी सीमा में। वे स्वयं में स्थित पूर्ण और अनंत थे। उसी मौन में एक सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न हुआ, एक इच्छा, एक संकल्प। यही संकल्प सृष्टि के आरंभ का प्रथम बीज बना। शिव की ये इच्छा ही शक्ति बनी, जिसे हम आदि शक्ति के रूप में जानते हैं। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, तब चेतना और ऊर्जा का संगम हुआ और इसी संगम से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। ये केवल भौतिक निर्माण नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया थी, जिसमें हर तत्व, हर दिशा और हर जीव का बीज बोया गया। सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ, एक ऐसा विस्तार जिसमें सब कुछ समा सके। फिर वायु का जन्म हुआ, जिसने गति और जीवन का संचार किया। उसके बाद अग्नि प्रकट हुई, जिसने ऊर्जा और प्रकाश दिया। फिर जल का निर्माण हुआ, जिसने जीवन को प्रभाव दिया। और अंत में पृथ्वी का प्रागट्य हुआ, जिसने सबको स्थिरता प्रदान की। इस प्रकार पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई और यही पंच तत्व आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का आधार बने। सृष्टि के निर्माण के साथ ही समय का आरंभ हुआ। पहले जो अनंत था, वह अब क्षणों, युगों और कल्पों में विभाजित होने लगा। दिन और रात का चक्र चला, जन्म और मृत्यु का क्रम प्रारंभ हुआ। ये सब शिव की ही लीला थी, एक ऐसी लीला जिसमें वे स्वयं ही सृष्टा भी हैं और साक्षी भी हैं। शिव ने इस सृष्टि को केवल रचा ही नहीं, बल्कि उसमें संतुलन भी स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न शक्तियां और देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे, ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये सब होते हुए भी वे स्वयं उस सबसे परे रहे, एक साक्षी की तरह जो सब कुछ देखता है पर किसी में बनता नहीं है। जिस तरह से हमारी आत्मा देखती है पर हमें रोकती नहीं है, यही सृष्टि केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं है। जो कुछ बाहर है वही भीतर भी है। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है और उसकी आत्मा भी उसी शिव चेतना का अंश है। इसलिए कहा गया है कि जो सृष्टि में है वही मनुष्य में है, और जो मनुष्य में है वही शिव में है। परंतु इस सृष्टि के साथ ही माया का भी जन्म हुआ, एक ऐसी शक्ति जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। मनुष्य संसार की वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं में उलझ जाता है और यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है। यही माया उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। शिव का यह सृष्टि निर्माण हमें एक गहरा संदेश देता है कि हम इस संसार का हिस्सा हैं, परंतु इसका अंतिम सत्य नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप उस अनंत चेतना से जुड़ा है, जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। ये स्पष्ट होता है कि सृष्टि कोई संयोग नहीं, बल्कि शिव की एक दिव्य अभिव्यक्ति है। हर कण में, हर जीव में, हर श्वास में वही चेतना प्रवाहित हो रही है और यही सत्य है। सृष्टि शिव से उत्पन्न हुई है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अब बात करेंगे ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। जब सृष्टि का प्रारंभ हो चुका था और पंच तत्वों ने अपना स्वरूप ले लिया था, तब भी उस नव सृजित ब्रह्मांड में एक संतुलन की आवश्यकता थी। सृष्टि को केवल उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसका संचालन, संरक्षण और समय आने पर परिवर्तन भी आवश्यक था। इसी दिव्य अवस्था को स्थापित करने के लिए भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्तियों से दो महान शक्तियों को प्रकट किया, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। उन शक्ति का नाम था भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। शिव की चेतना से उत्पन्न ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया। वे उस दिव्य बुद्धि के प्रतीक बने जो आकार रहीन तत्वों को रूप देती है। उनके चार मुख चारों दिशाओं में ज्ञान का विस्तार करते हैं और ये दर्शाते हुए कि सृष्टि का निर्माण केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से भी होता है। वो भगवान शिव की ही चेतना का एक और स्वरूप है, सृष्टि के पालन करता बने। उन्होंने संतुलन, प्रेम और धैर्य का दायित्व संभाला। जब भी संसार में असंतुलन बढ़ता है, विष्णु भगवान विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इस प्रकार सृष्टि के संचालन में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानकर श्रेष्ठ समझने लगे, जबकि भगवान विष्णु स्वयं को पालनकर्ता होने के कारण महान मानने लगे। ये विवाद धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा और दोनों ही अपने अपने महत्व को सिद्ध करने में लग गए। तभी उस विवाद को समाप्त करने के लिए शिव एक अद्भुत और अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, एक ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई आरंभ दिखाई देता था और न कोई अंत। ये प्रकाश इतना विशाल और दिव्य था कि उसकी सीमा को समझ पाना असंभव था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समक्ष एक चुनौती रखी,
जो इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले और उस प्रकाश के शीर्ष को खोजने के लिए, और विष्णु जी नीचे की ओर गए उसके मूल को ढूंढने के लिए। युगों तक दोनों प्रयास करते रहे, परंतु उस ज्योति का न आदि मिला न अंत। अंत में भगवान विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया और लौट आए, ये मानते हुए कि शिव की सत्ता असीम और अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश असत्य का सहारा लिया और ये दावा किया कि उन्होंने ज्योति का अंत पा लिया। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के असत्य को उजागर किया। उन्होंने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और ब्रह्मा जी को उनके अहंकार के लिए दंड दिया। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव की आराधना सभी जगह होती है। हर में कोई भी भेद नहीं माना जाता। इस घटना ने एक तरह से कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, यदि उसमें अहंकार है तो वह सत्य से दूर हो जाता है, और जो विनम्रता और सत्य को अपनाता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी शिव से ही उत्पन्न हुए हैं और उनकी शक्तियां भी उसी परम चेतना का विस्तार है। शिव ही वे मूल स्रोत हैं जिनसे सृष्टि की हर शक्ति प्रकट होती है। तो तुम्हें शिव ही सर्वोच्च है, ब्रह्मा और विष्णु भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं और वही इस सृष्टि के परमाधार है, क्योंकि तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों हैं एक ही पर एक से उत्पन्न है। इस तरह से जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।